हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। दोस्तों, जो हमने सीरीज एक स्टार्ट करी थी एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए। दोस्तों, इसमें हम क्या करने वाले हैं, साइंस का पूरा जो पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया दोस्तों फिजिक्स से, जिसमें हमने पहला चैप्टर कल की वीडियो में ख़त्म कर लिया था, जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन या फिर गति। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हम पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी पूरा का पूरा जो पोर्शन है साइंस का वो पूरा कवर करते हुए चलेंगे। आप सभी को पता है 60 नंबर के करीब इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो पूछा जाएगा 60 नंबर का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत आपका जो पार्ट है वो साइंस का इसमें आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखिए दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार देखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होएगा दोस्तों प्ले स्टोर। ठीक है, वहाँ पर आपको ऐप मिलेगी टेक्स्ट बुक ऐप, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों उसके सर्च वाले सेक्शन में आपको सर्च करना है एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो गया आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 मॉक टेस्ट ये आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें 2018 वाला जो पेपर है एनवीएस लैब अटेंडेंट का वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, देखिए, और दोस्तों इसके लिए आपको छोटा सा एक पास खरीदना होता है। ठीक है, वो आप पास खरीद लेना, और जब भी आप पास खरीदे दोस्तों ये वाला कोड आपको यूज कर लेना है TB09BV। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप ये कोड यूज करेंगे आपको 12% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लेनी है और इस टेस्ट सीरीज में आपको एनरोल कर लेना है। देखिए दोस्तों, एनवीएस लैब अटेंडेंट 2018 ऑफिशियल पेपर, दोस्तों 2018 का ऑफिशियल ये पेपर है। ठीक है, इसको आपको जरूर लगा के जाना है, क्वेश्चन का लेवल आपको इससे पता चलेगा कि एनवीएस में कैसा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गति यानी कि मोशन। तो दोस्तों भौतिक में समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही आप क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। देखिए मान लीजिए आप ये कोई वस्तु है, ये वाली कोई वस्तु रखी गई है। देखिए पहले सेकंड जो है वो इसकी जो गति है वो 0 है। ठीक है, अगले ही सेकंड दोस्तों ये वस्तु यहाँ पर आ जाती है और उससे अगले सेकंड वस्तु यहाँ पर आ जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, समय के साथ इसकी स्थिति में क्या आया दोस्तों, चेंज आया, परिवर्तन आया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वस्तु गति में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारी PDF आपको वहीं पर अवेलेबल होती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों 3 टाइप के आपके यहाँ पर गति जो है वो होती है। एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, जिसको हम रेखीय गति या फिर सीधी रेखा में गति करना बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है घूर्णन गति या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे गाड़ी का जो पहिया है वो घूमता है, कौन सी गति करता है दोस्तों, तो वो करता है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, और तीसरा होता है आपका दोस्तों ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति। देखिए एक पेंडुलम को जब आप एक धागे से लटका देते हैं और उसको इधर उधर जो वो डोलता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर दोलन गति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा भी गया है कि रेखीय गति क्या होती है, जब कोई कण या पिंड सीधी दिशा में चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेखीय गति बोलते हैं। और घूर्णन गति आपकी क्या होती है, जब कोई कण या पिंड वृत्ताकार पथ में गति करता है या कोई पिंड अपनी ही धुरी पर घूमता है, जैसे गाड़ी का पहिया अपनी धुरी पर घूमता है, जैसे क्लॉक की जो सुइयाँ हैं वो भी अपनी ही धुरी पर घूमते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, घूर्णन गति हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपका आता है दोलन या कंपन गति। जब कोई पिंड समय के निश्चित अंतराल में एक निश्चित बिंदु के बार बार आगे पीछे जो है वो डोलता है या फिर चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दोलन गति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सदिश और अदिश राशि के बारे में।
देखिए एक होता है आपका वेक्टर यानी कि सदिश या फिर सदिश राशियाँ, ठीक है। सदिश राशि एक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उदाहरण के लिए बल या फिर वेग, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको सदिश राशि क्यों बोलते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कोई फोर्स लगाया तो आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि बल आपने किस दिशा में लगाया, ठीक है। तो दोस्तों परिमाण के साथ साथ इसमें आपको दिशा भी बतानी होती है, ठीक है, दिशा का भी पता आपको होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है सदिश राशियाँ, ठीक है। वेग भी आपको ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, कि वेग किस दिशा में वेग वस्तु कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अदिश राशियाँ। अदिश राशि वह राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, उदाहरण के लिए जैसे द्रव्यमान। मान लीजिए आपका द्रव्यमान जो है वो 90 kg है, तो दोस्तों इसमें आपको दिशा की बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप राइट या लेफ्ट या फिर ऊपर या नीचे आपको बताएंगे कि 90 किलो मेरा वेट राइट की तरफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तापमान भी ऐसे और दोस्तों समय भी आपका अदिश राशि के अंदर ही आता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दूरी एवं विस्थापन। अब देखिए दूरी और विस्थापन, मैं आपको पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, उसमें मैंने बताया था कि आपको ये वाली चीज़ें आपको आगे चल के मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, जहाँ पर आपका चाल और वेग में अंतर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों इस चैप्टर में आएगा सब कुछ आपका, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है, और आप यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और आप चलते 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 दोस्तों इस बी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है ये मैं आपको थोड़े से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूरी हम किसको बोलेंगे, तो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर और दोस्तों बी पॉइंट तक जाने में जितनी दूरी तय करेगा इसको हम बोलते हैं इसकी दूरी, ठीक है, ए से बी तक की दूरी। और दोस्तों वहीं अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो दोस्तों आप ए से चले और ऐसे 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 चलने के बाद आप यहाँ पर बी पर आकर रुके, तो दोस्तों विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता जो होता है उसको हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वस्तु ए से कहाँ पर चली गई, बी पर विस्थापित हो गई, ठीक है। तो इनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे शॉर्टेस्ट आपका जो है वे होता है, उसको हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दूरी एवं विस्थापन को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो शून्य भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता, आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन, ठीक है। देखिए कैसे हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखिए मैं पहले वाले केस के बारे में बात करूं, आप इस ए पॉइंट से चलते हैं और बी तक आप जाते हैं, ठीक है, और आपने दूरी तय करी कितनी, 50 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एक सीधी रेखा में आपने चला, ठीक है, तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं जब एक सीधी रेखा में गति आपकी होती है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में आपका दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, यानी कि 50 मीटर ये दोनों में, ठीक है। और दोस्तों दूरी क्या है आपकी, एक दूरी अदिश राशि है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप किसी पॉइंट ए से चलते हैं, ठीक है, आप ऐसे गए ए से, ठीक, और उसके बाद आप ऐसे मुड़े और यहाँ तक आप आए, ठीक है, बी पॉइंट तक। तो आपने देखिए दोस्तों ये जो दूरी तय करी वो 50 मीटर, तो आप ए से लेके यहाँ तक आए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बी तक आने में आप 25 मीटर और चले, तो ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी दोस्तों, वो हो गई आपकी दोस्तों 75 मीटर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपसे विस्थापन के बारे में, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ए से बी पॉइंट तक जाने में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए 25 मीटर ये इधर चला, तो 50 में से 25 को हम घटा देंगे तो विस्थापन कितना आएगा आपका, 25 मीटर आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक केस और बनता है कि दूरी जो है वो या तो विस्थापन से बड़ी होगी हमेशा, या फिर दूरी विस्थापन के बराबर होगी, ठीक है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए शून्य वाला केस भी हम देख लेते हैं। तीसरा केस, आप ए से चले 50 मीटर और वापस आप बी पर उसी पॉइंट पर आ गए 50 मीटर और चल के, तो आपने दोस्तों जो डिस्टेंस कवर करी या फिर आपने जो दूरी तय करी वो 100 मीटर की करी, ठीक है। लेकिन आप उसी पॉइंट पर वापस आके खड़े हो गए, इसीलिए क्या हो गया आपका विस्थापन जो है वो शून्य हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और याद रखनी है दोस्तों, दूरी जो है वो आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आपका जो है वो सदिश राशि है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ समझाई गई है आपको दोस्तों कि 7 मीटर का जो ये है इसकी त्रिज्या है किसी वृत्त की, ठीक है। आपने इसका ऐसे पहले तो एक चक्कर लगाया और दूसरा दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर आपने आधा चक्कर और लगाया, ठीक है। टोटल आपने लगाया 1.5 चक्कर, ठीक। अब देखिए
वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे आप, देखिए एक चक्कर तो पूरा 2πr और एक चक्कर आधा तो 2πr/2, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2πr तो ये और दोस्तों πr ये, तो 2πr और πr आपका 3πr हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसमें पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 × 66, तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 66 मीटर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 7 मीटर। तो दोस्तों ये वाली भी तो एक त्रिज्या ही है और ये वाली भी एक त्रिज्या ही है, ठीक है। तो 7 मीटर ये और 7 मीटर ये, तो विस्थापन कितना हो गया आपका टोटल मिला के 14 मीटर, ठीक ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको आप समझ लो। कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। यह एक अदिश राशि है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका SI मात्रक मीटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन के बारे में। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, को ही आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन बोला जाता है। ये मैं आपको जब से बता रहा हूँ, ठीक। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है, और इसका SI मात्रक भी क्या होता है आपका मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ संबंध यहाँ पर लिखे गए हैं। चाल यानी कि स्पीड किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। और इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, SI मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि हम दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और दोस्तों टाइम को किस में मापते हैं हम, सेकंड में, तो इसलिए मीटर पर सेकंड इसका जो है वो मात्रक होता है, ठीक है, स्पीड का। अब देखिए ये तो फॉर्मूला ही है, आई थिंक ये आपको सभी को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इधर उधर बराबर से इधर उधर करने पे आप तीनों मान यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक आता है आपका वेग या फिर वेलोसिटी, ठीक है। इकाई समय में पिंड द्वारा विस्थापन ही क्या आपका कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये भी मैं आपको कुछ दिन बताने वाला था, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि ये इस स्लाइड में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट A है, ठीक है, और आपने यहाँ से स्टार्ट करके आप इस पॉइंट B तक आप आते हैं, ठीक है, और यहाँ से मुड़ने के बाद आप ऐसे इस स्थान तक आते हैं, पॉइंट कोई C हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो दूरी है वो तो आपकी ये वाली होगी, C तक आने में जितना आपने ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन दोस्तों A से C तक आने में जो सबसे उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। और वेग क्या होता है दोस्तों, वो दूरी बटे समय, देखिए इस चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, बस इतना सा आपको याद रखना है। और दोस्तों जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, वेग और चाल दोनों बराबर होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। बस इतना सा मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए सरल रेखीय गति के लिए वही पॉइंट आप यहाँ का देखिए आपका आगे आ गया, ठीक है। सरल रेखीय गति के लिए आपका क्या रहता है, देखिए मान लीजिए कोई ये पॉइंट A है, ठीक है, आप यहाँ इस पॉइंट B तक चले और इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 100 मीटर है। और दोस्तों A से B तक जाने में जो टाइम लग रहा है आपको वो 10 सेकंड का टाइम यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए सरल रेखीय गति में क्या होता है, दूरी जो है विस्थापन के बराबर होती है, यानी कि जितना विस्थापन आप करते हैं उतनी ही दूरी होती है, ठीक है। और स्पीड किसके बराबर होती है, वेलोसिटी, यानी कि चाल जो है वो वेग के बराबर होती है, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 100 मीटर, और टाइम कितना लगा, 10 सेकंड का, ठीक है। तो आपकी जो वेलोसिटी या फिर वेग या फिर स्पीड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपका ये, वेग में परिवर्तन की दर को ही आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों वेग में कितना चेंज आया और कितने समय में आया, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्वरण या फिर एक्सीलरेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी गति के समीकरण यहाँ पर 3 लिखे गए हैं, ठीक है। पहली जो समीकरण आपकी वो है आपकी v = u + at, ठीक है। सेकंड इक्वेशन दोस्तों मोशन की कौन सी होती है, s = ut + ½ at², ठीक है, ये आपकी दूसरी समीकरण। और तीसरी जो इक्वेशन है मोशन की वो है आपका v² = u² + 2as, ठीक है। ये तीनों समीकरणें आपको याद रखनी है, ठीक है।
इसमें वी किसको बोलते हैं, यू किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, एस किसको बोलते हैं, ये सभी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, u बराबर होता है आपका दोस्तों प्रारंभिक वेग। ठीक है, v इज इक्वल टू होता है आपका अंतिम वेग, और a होता है आपका त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, और s होता है आपका दोस्तों विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट, और t होता है आपका समय। ठीक है, आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गए होंगे ये मान। ये तीनों समीकरण आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्टली इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज का आपका ये वाला वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितना इस स्लाइड में था। कल हम बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मोशन वाले चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप बस वीडियो में बने रहना और चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको जैसे मैंने आज ये वीडियो बनाई है तो दोस्तों कल आपको यही वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एक बार वीडियो अच्छे से देख लो, आप एक बार PDF से आप रिवाइज कर लो तो आपका जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप दोस्तों सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।